नमस्कार मित्रांनो, स्थूल वाचन 9th इंग्लिश मीडियम. व्हेनिस या स्थूल वाचनाचा आज आपण अभ्यास करणार आहोत. इस पाठ के लेखक है रमेश मंत्री. व्हेनिस या पाण्यावर तरंगणाऱ्या शहरातील वातावरण, हवामान, निसर्ग सौंदर्य व जीवनमान या सर्वांचे वर्णन या पाठात लेखकांनी केलेले आहे. अभी आप लोगों ने अलीबाग बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे, बॉम्बे में रहने वाले, पुणे में रहने वाले, यानी बॉम्बे के, मुंबई के आसपास के जगह के लोग या बाकी विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, यहाँ के भी बहुत सारे बच्चों ने अलीबाग देखा होगा. तो वहाँ जो किला देखने जाते हैं तो बीच में से जाना पड़ता है, समुंदर में से जाना पड़ता है. वो भी उसका भर्ती ओहोटी का अंदाज लेके सब जाते हैं. तो हमें आश्चर्य होता है, सरप्राइज लगता है, बाप रे, समुंदर से जाना है उस साइड, उस पार जाना है, कैसे जाएंगे. मगर तब भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेरे दोस्त, ये सब विद्यार्थी जो हैं, ये जाके देख के आते ही हैं. भले ही उसके पार जाने के बाद, समुंदर से वो साइड जाने के बाद वहीं ज़्यादा इतना दिखाई नहीं देता है, मगर तो भी हम जाते हैं. इसी तरह यानी वो एक साइड पे ज़मीन पे है, मगर ये जो शहर है वेनिस, ये कैसे है, पानी पे ही है. तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का निसर्ग सौंदर्य, ब्यूटी कैसी है वहाँ की, वहाँ रहने वाले लोगों का यानी जीवन मान कैसे है, इस बारे में बताया है. तो टेक्सचुअल क्वेश्चन ही लेते हैं हम, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो फर्स्ट है शॉर्ट नोट्स, टिपा लिहा, ग्रैंड कैनाल. तो इसमें हमें ग्रैंड कैनाल यानी कालवा, मराठी में कालवा, तो इसके बारे में बोलना है. तो वेनिस हे जगातील पाण्यातले एकमेव अद्भुत शहर आहे. कारण फुल वर्ल्ड में खाली यही पानी का ही यानी पानी के ऊपर वाला शहर है. वेनिस स्टेशनच्या बाहर यानी वेनिस के स्टेशन के बाहर आने के बाद, जैसे आप लोगों को पता होगा, सुना होगा, अंडमान निकोबार. तो निकोबार में तो जाने के लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन होती है, वैसे अंडमान में भी होती है. तो अंडमान बोलो या बॉम्बे का वीटी स्टेशन, उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा रेलवे का बाहर आने के बाद हमें पूरा समुंदर दिखाई देता है. इसलिए रेलवे के यानी वहाँ पे जो ट्रैक है वो वीटी तक है, समुंदर में से नहीं जाता है. तो वैसे ही जब व्हेनिस स्टेशनच्या बाहेर रस्त्याऐवजी एक प्रचंड कालवा, जो फार मोठ्या नदीसारखा, नदी याने रिव्हर जैसे, नदीसारख्या दिसणाऱ्या प्रचंड कालवा, दिसणारा सारखा आणि दिसणारा ऐसे चाहिए, यहाँ प्रचंड कालवा म्हणजे फार मोठा कालवा, याला ग्रैंड कैनाल असे म्हणतात. अभी ये हो गया शॉर्ट, मगर तो भी इसमें कुछ लिखना है ना, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए है. तो वेनिस हे जगातील पाण्यातले एकमेव अद्भुत शहर आहे. वेनिस स्टेशनच्या बाहेर रस्ते, स्टेशन के बाहर आने के बाद रास्ता तो नहीं है, मगर बहुत बड़ी जैसे नदी है, रिवर है, इस तरह का बहुत बड़ा जो कैनाल है, पानी ही पानी हर तरह है, उसे ही कहते हैं ग्रैंड कैनाल. त्यात अनेक पॉटर टॅक्सी म्हणजे लहान मोटर, लॉन्चेस आणि मोठ्या यांत्रिक नावा उभ्या असतात. अभी आप लोगों को भी पता है कि ये जो हम कुछ गेम्स खेलते हैं या क्या पानी में, तो हम जो नावा यानी बोट्स होते हैं वो भी चला लेते हैं, स्ट्रगल उसमें करते हैं. तो इसी तरह यहाँ पे छोटे छोटे नाव
बोट जैसे है, होडी वगैरह बोलते हैं बहुत सारे. तो या विशाल कालव्यावर, विशाल याने प्रचंड, ग्रँड, मोठं कालव्यावर अनेक उत्साही यानी जो बहुत ही एन्जॉय करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे उत्साही प्रवाशांची ये जा शुरू असते, पैसेंजर का आना जाना चालू रहता है. जैसे कि एक बार ऐसे बहुत साल हो गए हैं, गोवा में ये बाजू से दूसरे जगह जाना है, तो वहाँ पे भी यानी हमने ही उसका एक अनुभव लिया था. इतनी बड़ी बोट, उसमें बस में बैठे पैसेंजर नहीं, पैसेंजर को उतार के बोट में बिठाते हैं, उसके साथ साथ कार हो, गाड़ियां हैं, वो सब डाल के ये साइड से दूसरे साइड में भी ले यानी आना जाना होता है. मगर ये तो पानी में ही है ना. तो वहाँ पे जो एंजॉय करने वाले पैसेंजर्स है, जिनका रोज आना जाना होता है, ग्रँड कॅनॉलच्या किनाऱ्यावर खुर्च्या टाकलेल्या असतात. इतकेच नाही तर 4 खुर्च्यांमध्ये टेबल यानी हॉटेल जैसे, त्यावर रंगी-बेरंगी मोठमोठ्या छत्र्या असतात. 5 स्टार में होते हैं या बीच पे दिखाई देते हैं, वहाँ पे पिकनिक स्पॉट पे उसी तरह. त्या उघडून काय उघडायचंय? छत्र्या. छत्र्या मीन्स अम्ब्रेलाज. खुर्च्यांवर बसून कॉफी घेत घेत समोरून उतारूंची यानी जो पैसेंजर्स है, उन लोगों का आना जाना देखने में बहुत ही मजा आती है, ऐसे वर्णन लेखक ने किया है. तो व्हेनिस हे जगातील पाण्यातले एकमेव अद्भुत शहर आहे. व्हेनिस स्टेशनच्या बाहेर रस्ता नसून प्रचंड कालवा आहे, नदीसारखा मोठा आहे, याला ग्रँड कॅनॉल म्हणतात. त्यात अनेक पॉटर टॅक्सी म्हणजे लहान मोटर आहेत, लॉन्चेस आणि मोठ्या यांत्रिकी नावा उभ्या असतात. या विशाल कालव्यावर अनेक उत्साही प्रवाशांची ये-जा सुरू असते. ग्रँड कॅनॉलच्या किनाऱ्यावर खुर्च्या टाकलेल्या असतात. इतकेच नाही तर 4 खुर्च्यांच्या मध्ये टेबल आणि त्यावर रंगीबेरंगी मोठमोठ्या छत्र्या ठेवलेल्या असतात. त्या उघडून खुर्च्यांवर बसून कॉफी घेत घेत समोरून उतारूंची ये-जा पाहण्यात फार मजा येते, असे लेखकांनी वर्णन केलेले आहे. अभी ये छतरिया जो है, अम्ब्रेलाज, ये आप लोगों ने देखे ही होंगे, बड़े बड़े होटल्स में दिखाई देते हैं, धूप ना लगे इसलिए. बीच पे है वैसे, जहाँ पे पिकनिक स्पॉट है वहाँ ऐसे दिखाई देता है. सेकंड शॉर्ट नोट्स है, वेनिस स्टेशनच्या बाहेरचा परिसर. ये सब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन जो आएगा उसी में आपको ये सब लिखना है की व्हेनिस हे पाण्यातले जगातले एकमेव शहर आहे. पाठाच्या आधारे या विधानाची सत्यता. तो इसी में ये सब का पॉइंट्स आपको ऐड करना है. तो वेनिस स्टेशनच्या बाहेरचा परिसर. तो फर्स्ट इसमें हमने देखा ही है कि स्टेशन के बाहर आने के बाद रास्ता न दिखाई देते हैं, तो खाली पानी ही पानी नदी जैसा दिखाई देते हैं. वेनिस या स्टेशनच्या बाहेर रस्ते नव्हते. एका भल्या मोठ्या नदीसारखा एक प्रचंड कालवा होता. लेखक तिथे गेले तेव्हा त्या कालव्यात अनेक वॉटर टॅक्सी म्हणजे लहान मोटार, लॉन्चेस आणि मोठ्या यांत्रिक नावा उभ्या होत्या. पियाजा पियाजा असा त्यांचा पुकारा चालला होता. टॅक्सीपेक्षा बस स्वस्त पडणार हे लक्षात घेऊन लेखकांनी 250 लिरांचे म्हणजे 2002 पर्यंत हे इटलीचे एक चलन होतं. तर 250 म्हणजे 250 लिरांचे बोटीचे तिकीट काढले. 200 प्रवासी पोटात, 200 200 हा 200 म्हणजे 100-200 प्रवासी पोटात घेऊन, पोटात म्हणजे कुठे, त्या बोटीमध्ये बसवून पोटात घेऊन लेखकांची नाव भल्या मोठ्या कालव्यातून जोरात पुढे निघाली. तो यहाँ पे वही सेम बताया है कि वेनिस इस शहर के बाहर जो स्टेशन है वहाँ रास्ता है ही नहीं, बहुत बड़ा नदी जैसा पानी ही पानी है. लेखक जब वहाँ गए तब उन्हें पॉटर टैक्सी, मोटार, छोटे लॉन्चेस या
बोट जो हैं वो खड़े थे, और वहाँ पे हर एक जन जैसे टैक्सी 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 चिल्लाते वैसे पिया जा ऐसा आवाज़ चल रहा था, पुकारा चल रहा था। टैक्सी से ही जो बस है वो बहुत सस्ता है, इसलिए लेखक ने उसका ही टिकट निकाला, और इतने सारे पैसेंजर्स बोट में बैठ गए, और ये यानी भल्या मोठ्या यानी इतना ग्रैंड कैनल था, उसमें से बहुत फास्टली ये बोट चलने लगी। तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा भाऊचा धक्का। तो आप लोगों को या अलीबाग में जब जाते हैं तो भाऊचा धक्का, वहाँ से यदि बोट में बैठ जाते हैं तो 40 या 50 मिनट में हम ये साइड से वो साइड में चले जाते हैं, यानी रोडवे से वहाँ से हम रोडवे से पहले ही हम पहुँच जाते हैं। खालील मुद्द्यांच्या आधारे व्हेनिसचे वर्णन लिहा. सेम. व्हेनिस म्हणजे अफाट जलदर्शन. अगेन या पाठाचे लेखक रमेश मंत्री जी हैं. व्हेनिस या पाण्यावर तरंगणाऱ्या शहरातील वातावरण, हवामान, निसर्ग सौंदर्य, तेथील जीवनमान या सर्वांचे वर्णन या पाठात केलेले आहे. लेखक स्टेशनच्या बाहेर आले तेव्हा त्यांना रस्ता दिसला नाही, मीन्स रोड दिखाई नहीं दिया, कारण हे पाण्यातले अद्भुत शहर होते, क्योंकि ये पानी में ही था शहर. म्हणजे वेणीस म्हणजे अफाट जलदर्शन कालव्याचे नव्हे तर कालव्यातही तरंगणारे शहर. मीन्स वेणीस यानी अफाट जलदर्शन, यानी पानी का ही दर्शन. इतना ही नहीं तो कैनल के ऊपर ही तरंगने यानी स्विम ऐसे बोलेंगे ना, शहर. यहाँ पे मोटर नहीं है, रास्ते में चलने वाले ये कारें नहीं है, इसलिए पुलिस भी नहीं है, स्पीड ब्रेकर, ओनली कॅनल याने फक्त कालवे आणि त्यांना जोडणारे पूल असल्यामुळे, मीन्स ब्रिज, अशा विशाल कालव्यांवर अनेक उत्साही प्रवासी वेगाने जाए करत है. यानी इतना बड़ा ये कैनल है, तो आने जाने वाले जो पैसेंजर्स है वो बहुत आनंद से आना जाना करते हैं. हे रस्ते यानी ये रास्ते जो है ये डामरी नहीं है, तो ये पाण रस्ते असतात, परंतु याची कल्पना नसलेल्या यानी कि यहाँ पे पानी ही पानी है, जलमय हुआ है, इसके आइडिया एक लंदन से फ्लाइट से आए हुए व्यक्ति को नहीं थी, पर्सन को नहीं थी. तो वो किस तरह से बात करते हैं देखो. परंतु याची कल्पना नसलेल्या लंडनहून विमानाने आलेल्या एकाने रस्त्यावर सगळीकडे पाणीच पाणी पाहून, सब जगह पानी से भरा हुआ रास्ता है, आपल्या मालकाला तार केली. पहले तार था, अभी तो हम जस्ट फोन कर देते हैं, मैसेज भेजते हैं. तार केली की व्हेनिस मध्ये पूर आलेले, फ्लड आ गई है, सगळे रस्ते पाण्याने तुडुंब भरलेले, सब रास्ते पानी पानी हो गया सब रास्ते पे. तो परत येऊ की पूर ओसरेपर्यंत वाट पाहू ते कळवा, परत यानी मैं रिटर्न आऊं या ये फ्लड जाने तक मैं राह देखूं, ऐसे उसने अपने बॉस को बताया. एका इटालियन लेखकाने लेखकास सांगितले. इटालियन के एक जो थे वो भी राइटर ही थे. तो उन राइटर ने अपने रमेश जी मंत्री को कहा कि व्हेनिस जगातलं एकमेव शहर आहे की त्याचे वर्णन करता येत नाही, यानी इतना एक अद्भुत ऐसे शहर है कि उसका वर्णन कर नहीं सकते. सर्वत्र पानीच पानी, हवेतील गारवा. ऑब्वियसली हर जगह यदि वाटर ही है, स्विमिंग पूल ही भरे हुए हैं, तो हवा तो ठंडक रहेगी ना. वाऱ्यात प्रसन्नता होती,
एकदम ठंड ऐसा, वाव, कोल्ड शिमला वगैरह आप लोगों ने देखा हो तो, अपना शिमला हो, बहुत सारे बच्चे हर जगह देखो, ये बाजू में महाबलेश्वर है तो वहाँ पे कैसा ठंड लग रखता है, कुल्लू मनाली में तो बर्फ ही बर्फ है ना। तो वहां से कैसे लगता है, एकदम प्रसन्न मन हो जाता है. इतकेच नव्हे, इतनाही नाही तर मनात संगीत होते, मीन्स इतना आनंद उभा राहता है. आणि सभोवार पसरलेला पाण्यात तारुण्य होते, म्हणजे सभोवार पसरलेल्या पाण्यात तारुण्य आणि एकदम यंग असे हे वेनिस अवर्णनीय शहर आहे. मीन्स वहाँ जाके पूरे यंग होते नहीं, तो मन में एक उभार आता है, प्रसन्नता, हैप्पीनेस आती है. नेक्स्ट, खालील संकल्पना स्पष्ट करा. व्हेनिस म्हणजे हिऱ्या माणकांच्या ढिगासारखा बेटांचा पुंजका. बेटांचा पुंजका, जैसे आप लोगों को पता होगा लैंड. तो यहाँ पे लेखक, ये इंट्रोडक्शन दी हुई है कि लेखक रमेश मंत्री यांचा व्हेनिस पाठ है. माणकांच्या, अभी मैंने क्या किया है, क्वेश्चन का ही ले लिया है की माणकांच्या ढिगासारख्या बेटांचा पुंजका आहे, व्हेनिस या पाठामध्ये केलेलं आहे. काय बरं, व्हेनिस म्हणजे हिऱ्या माणकांच्या ढिगासारख्या, तो यही लिखना है. अभी इसमें किस तरह सेंटेन्स फॉर्म, कारण व्हेनिस हे पाण्यातले असे जगातले एकमेव शहर आहे. रस्त्यावर धक्काबुक्की नसलेले, आगे लेना, हॉर्न बजा रहे हॉर्न, ऐसा बिलकुल नहीं है. फक्त कालवे आणि त्यांना जोडणारे जणू आईच्या गळ्यात मुलांनी हात टाकावा तसे पूल. लाडीक, प्रेमळ, चैतन्यमय, उत्साही शहर. लेखक म्हणतात, हे गाव म्हणजे मधूनच चर्च किंवा जुना राजवाड्यांची टोके आभाळात घुसतात. सर्व हवे हवेसे वाटणारे अनेक छोट्या बेटांचा हा पुंजकाच आहे, निळ्या मखमली सागरावर टाकलेल्या हिऱ्या माणकांच्या ढिगासारखा. तो क्या बताया है लेखक जी ने कि ये जो वेनिस है, ये कैसे है, जो स्टोन्स है उस हिसाब से हीरा जो है, तो हीरे के जैसे बंचेस जो होते हैं इस तरह का है. उसके साथ साथ लैंड जो है, यहाँ पे रास्ते में धक्का बुक्की नहीं है क्योंकि पुलिस नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं होता है, ओनली कैनाल. और उसे जोड़ने वाला, त्यांना जोड़नारे जणू आईच्या, कौन सी उपमा दी है कि जैसे बच्चे अपने मम्मी के गले में हाथ डाल के बहुत प्यार से, प्रसन्नता से मम्मी को लाइक करते हैं. इसी तरह ये जो ब्रिजेस है, एक दूसरे को बांधे हुए जो ब्रिजेस है, वो कैसे है, अपने मम्मी के गले में जैसे बच्चे हाथ डाल के बहुत प्यार से उसे लाइक करते हैं, ऐसा ही हैप्पीनेस, उत्साही शहर, आनंदी शहर यानी व्हेनिस. लेखक कहते हैं कि ये जो गाव म्हणजे कसं बरं, मधूनच चर्च या जुना जो यानी पुराना जो राजवाड़ा हो, महल हो, उसकी जो ऊपर वाले पॉइंट्स है वो पूरे कहाँ तक जाते हैं, स्काई तक जाते हैं. यानी बहुत ही इम्प्रूव करने वाला, यानी सर्व हवे हवे से वाटने, लुभावना वाला ऐसा सौंदर्य वेनिस इस देश का है. इसलिए कहा गया है की व्हेनिस याने छोट्या छोट्या बेटांचा हा पुंजकाच आहे. यानी छोटे 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 ऐसे, जैसे कि आप रेत, वालू वगैरह ऐसे पास में लाते हैं ना, उस हिसाब से जैसे यहाँ मिट्टी एक तरह करते हो, टेकड़ी ऐसे करते हैं, इसी तरह उन्होंने पूंज का ने ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा. तो ऐसे पूंज के यानी सब मिलके हर एक का एक ग्रुप वहाँ पे बताया है. उसके बाद संकल्पना सेकंड वन देखो. व्हेनिस म्हणजे निरुद्योगी शहर, यानी
कुछ भी काम करने वाला नहीं, कोई काम इसे नहीं है. क्यों? क्योंकि व्हेनिसचे रस्ते म्हणजे पांढ रस्तेच, यानी हर तरफ पानी ही पानी. वहाँ एक मोटर नहीं, ट्रैफिक जाम होने का प्रॉब्लम ही नहीं, इस वजह से पुलिस नहीं, रास्ते में धक्का बुक्की नहीं. ऐसा एक पूरे जग में एक ही शहर है, वो है वेनिस. इसके साथ साथ जो कैनल है वो ब्रिजों से जोड़े, यानी कैनल से ही एक दूसरे, जैसे नदी जोड़ कार्यक्रम है ना, एक नदी का दूसरे नदी को जोड़ के जो पानी एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, इसी तरह. तो वहाँ पे ब्रिज भी बांधे हुए हैं. लोग क्या करते हैं कि ये जो कैनाल है उसके साइड में कुर्सी डाल के मज़े में कॉफ़ी पीते पीते जो लोग आने जाने वाले, जैसे हम स्टेशन पे एक आधे बार रुके तो एक ट्रेन आती है दूसरी जाती है, या एयरपोर्ट पे यदि आप लोगों ने देखा हो तो हम वो भी देखते हैं, अरे अरे ये कहाँ जाने वाला, तो वहाँ तक तो नहीं जाने देते हैं. मगर जब हम अपने साइड में बैठते हैं कि अभी यहाँ से हर जगह जो अपना स्टे है उस हिसाब से हम जब एयरपोर्ट पे बैठते हैं तो हमें इंडिगो वाला दिखाई देता है, एयरलाइंस का दिखाई देता है, ऐसे बहुत सारे फ्लाइट दिखाई देते हैं. तो उसमें बहुत आनंद आता है ना, क्योंकि रोज थोड़ी ही हम लोग को प्लेन में बैठते हैं. अभी यहाँ पे भी वो निरुद्योगी, यानी कोई काम वाले नहीं, तो कैसा है कि वो ब्रिज बांधे हुए हैं, तो उसके साइड में किनारे पे ये लोग आने जाने वाले जो पैसेंजर्स है उन्हें कॉफ़ी का घुट ले लेके आराम से देखते बैठते हैं. यहाँ का जो पैसेंजर्स है, तो किसकी बात बोलिए, देखो, न्यूयॉर्क, मुंबई, हाँगकाँग अशा शहरातल्या लोकांसारखी घाई नाही, तर डेकवर येऊन किनाऱ्यावरच्या निरुद्योगी संत शांत, यहाँ संत हो गया, यहाँ थ चाहिए, संत शांत. समुंदर में एकदम वो जो लाट आती है तो इतने जोर से आती है, मगर ये कैसे संत है, सायलेंट है, शांत है. चित्र विचित्र प्रवाशांच्याकडे पाहत पुढे पुढे सरकायचे. म्हणून हे शहर निरुद्योगांसाठीच आहे, यात शंका नहीं. क्योंकि बॉम्बे में आप देखते हो सुबह से उठे कि फटाफट फटाफट सब तैयारी करो, लोकल के लिए दौड़ो, हर जगह भीड़ ही भीड़, भीड़ भीड़. उसके साथ साथ ये करना, यानी टाइम टू टाइम सब होना चाहिए, फिर न्यूयॉर्क हो, हांगकांग हो, मुंबई हो. मगर यहाँ पे वैसी बिल्कुल जल्दी नहीं है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मैंने बोला था की वेनिस हे पाण्यातले जगातले एकमेव शहर आहे. पाठाच्या आधारे या विधानाची सत्यता स्पष्ट करून सांगा किंवा पटवून द्या. तो इसमें आपको अभी तक जो भी उनका भौगोलिक एटमॉस्फियर हो या हिऱ्या माणकांचं, तो इस हिसाब से एक एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो. इसलिए मैंने इसके आंसर दिए नहीं है क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन में इसका आंसर है. सो लाईक करा, सबस्क्राईब करा.